Hello everyone, myself Anirudh Kanwar. I am a second year MBBS student and our today's topic is about regulation of a arterial blood pressure. Okay. रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर दो सब टॉपिक है, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इंटरमीडिएट रेगुलेशन भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी इस वीडियो के अंदर अपन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, इसको फर्दर 4 मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करते हैं। तो नर्वस मैकेनिज्म है, नर्वस मैकेनिज्म वेसोमीटर सेंटर होता है, उसके थ्रू कंट्रोल करता है। और ये जो वेसोमीटर सेंटर, इसके बारे में अपने सीवीएस रेगुलेशन में बहुत पढ़ा है, और ये जो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है। दूसरा है अपना रीनल मैकेनिज्म, जो कैसे कंट्रोल करता है, जो ईसीएफ रेगुलेशन के थ्रू करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो अपने टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। और एक रास मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, इसके थ्रू ये रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी अपन इसका रीनल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लेंगे। तीसरा है अपना हार्मोनल मैकेनिज्म, जो डिफरेंट हार्मोन से रेगुलेट करता है, ये जो अपन एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और चौथा है अपना लोकल मैकेनिज्म, लाइक लोकल वेसो कंस्ट्रिक्टर और वेसोडाइलेटर होते हैं, लाइक मास सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो वो लोकल मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, नर्वस मैकेनिज्म। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, जो अपने वीडियो का मेन टॉपिक है। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको वेसोमीटर सेंटर कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, जो नर्वस मैकेनिज्म अपने हमेशा पढ़ा है कि ये हमेशा क्या होते हैं, एक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर इसको शॉर्ट टर्म इसलिए बोला है क्योंकि ये थोड़ी फ्यू सेकेंड्स के लिए ऑपरेट होता है, और इसीलिए। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो अपना नया ब्लड प्रेशर होता है, उसी के लिए ये क्या होता है, अडेप्ट हो जाता है। ये ना मतलब जो एब्रप्ट चेंज होता है ना ब्लड प्रेशर के अंदर, उसको रेगुलेट करने के लिए होता है, लेकिन ये काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। और बाकी उसके बाद में जो नया ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए ये अडेप्ट हो जाता है। जो नर्वस मैकेनिज्म है, इसको मैंने आगे 3 में डिवाइड कर रखा है, बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म और सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म मैंने पहले ही बताया कि मैंने इसका अलग से सीवीएस रेगुलेशन का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बाकी इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म होते हैं ये कि बेरो रिसेप्टर, बेरो से ही अपन को पता चल जाएगा कि बेरो मीन्स होता है प्रेशर। तो ये जो भी प्रेशर के अंदर थोड़ा भी चेंज होता है, तो उसको ये क्या करता है, ये सेंस कर लेता है और उसको क्या करता है, चेंज नहीं होने देता और अपने नॉर्मल बीपी को मेंटेन करके रखता है। ये बाकी दीज रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच के लिए होते हैं। ये नॉर्मल टोनिक इफेक्ट होता है इनका, और इसका जो इफेक्ट होता है वो किस पे इफेक्ट डाल रहा है। जो वेसोमीटर सेंटर होता है, वेसोमोटर सेंटर को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। और बाकी जो अपना कार्डियोवेगल सेंटर है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो बेसिक चीज़ है कि बेरो रिसेप्टर होते कहाँ से हैं और कौन कौन से हैं। तो अपन बेरो रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। जो बेरो रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं आर्ट्रियल और एक होता है कार्डियक। जो आर्ट्रियल होते हैं वो होते हैं अपने 2 टाइप के, एक होते हैं सिस्टेमिक और एक होते हैं पल्मोनरी। सिस्टेमिक के अंदर अपने आते हैं कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च, ये अपने बुक के अंदर देखने को मिलते हैं अपन को। तो जो कैरोटिक साइनस है, ये एक अलग से मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसको इनके जो नर्वस रेगुलेशन है, जो इनको जो नर्व रेगुलेट करती है, वो इन सबको लगभग वेगस नर्व रेगुलेट करती है, 10th वेगस नर्व। लेकिन जो एक कैरोटिड साइनस है, इसको अपनी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, वो इसको नर्व सप्लाई देती है। ठीक है, तीसरा अपना ये दूसरा अपना हो गया कार्डिक। कार्डिक के अंदर अपना एट्रियो केवल, केवल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वेना केवा जहाँ पे एट्रियम के अंदर आती है, वो हो जाता है अपना, वहीं पे ये प्रेजेंट होता है एट्रियो केवल। दूसरा होता है पल्मोनरी रिसेप्टर, जहाँ पे जो अपनी एट्रियम है उसके अंदर से जो पल्मोनरी ब्रांचेज होती है, आर्टरी और वेन, वो लीव करती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और तीसरा होता है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिसेप्टर। तो कुल मिला के ये अपने कार्डिक मस्कुलेचर के अंदर प्रेजेंट होता है, बेरो रिसेप्टर कार्डिक वाला। और जो एट्रियल है वो 2 टाइप हो जाएंगे इसके, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, जो मैंने बता दिया। ठीक है, इन सबको वेगस नर्व रेगुलेट करती है एक्सेप्ट कैरोटिड साइनस, दैट इज रेगुलेटेड बाय ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये अपना बेरो रिसेप्टर के बारे में बात हो गई है। अब बेरो रिसेप्टर का किस मैकेनिज्म से कंट्रोल करता है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है,
तो ये बैरोरिसेप्टर क्या हुआ, जैसे ही अपने ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज हुआ, मान ले कि अपन क्या है डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अपन क्या करते हैं इंक्रीज लेके चलते हैं। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ तो बैरोरिसेप्टर को क्या चाहिए, सिग्नल चले जाएंगे। और बैरोरिसेप्टर क्या करता है, पहले ही बताया कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल करता है। तो ये अपनी इसकी इम्पल्स लेके चलती है। फिर ये एक न्यूक्लियस होता है ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस है यही हमेशा एफरेंट रिसीव करता है। तो कहीं पे भी एफरेंट होता है, वैसे न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस भी होता है, लेकिन जो एफरेंट होता है ना वो हमेशा यही न्यूक्लियस रिसीव करता है। इसके बाद में ये क्या करता है, आपने बैरोरिसेप्टर का पहले ही फंक्शन पढ़ लिया था कि ये वेसोमेटर सेंटर को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ये वेसोमेटर सेंटर को इनहिबिट करेगा। तो जो अपन को बेसिकली होता है क्या, जो वेसोमेटर सेंटर होता है ना वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करता है। तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो जब बैरोरिसेप्टर इसको इनहिबिट कर देगा, इसका मतलब जो वेसल्स है उनका क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। तो अपना जो ब्लड प्रेशर पहले बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा आपने फंक्शन पढ़ा था बैरोरिसेप्टर का कि ये क्या करते हैं, कार्डियोवेगुल सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। और जो फाइनली क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब जो अपनी हार्ट रेट है उसको कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट में कम करते हैं। कुल मिला के अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वो मेंटेन हो गया, जो पहले बढ़ गया था। ठीक है, ये बैरोरिसेप्टर का फंक्शन है। दूसरा आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा था कीमो रिसेप्टर। तो अपन कीमो रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कीमो रिसेप्टर होता है, ये क्या होता है, ये अपनी ब्लड केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा भी चेंज हो जाता है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो पहली चीज़ कि कीमो रिसेप्टर होते कहाँ पे है, ये रहे अपने कीमो रिसेप्टर होते हैं पेरिफेरल और मेडुलरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन इनकी जो नर्व सप्लाई है वो देखेंगे। कैरोटिड बॉडीज़ है, इनको अपनी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है और एओर्टिक बॉडीज़ को अपनी वेगस नर्व। ठीक है, ये किससे स्टिमुलेट होते हैं, जैसे अपन को हाइपोक्सिया हो जाएगा, वेस्कुलर स्टेटिस, और जो मतलब पोटेशियम होता है उसके लेवल के अंदर बढ़ जाएगा तब हो जाएगा। ये ड्रग्स लेते हैं तब भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा अपना मेडुलरी होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रेगुलेट होता है H+ की कंसनट्रेशन के अंदर अगर थोड़ी बढ़ जाएगी तो उससे ये स्टिमुलेट होता है। बाकी ये जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसके पास में ही ये प्रेजेंट होता है। तो ये अपने कीमो रिसेप्टर की बात कर ली। अब कीमो रिसेप्टर का मैकेनिज्म देख लेते हैं। हुआ क्या, जैसे अपनी ब्लड यहाँ पे ब्लड प्रेशर अपना डिक्रीज हुआ तो जो अपने कीमो रिसेप्टर थे उनको ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, CO2 की सप्लाई बढ़ जाएगी और H+ बढ़ जाएगी। तो आपने देखा था कि जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो H+ के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर एक्साइट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन सेंटर है उनको क्या देंगे, इम्पल्स देंगे, जिसके कारण अपना नॉर्मल BP है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कीमो रिसेप्टर का मैकेनिज्म था। और जो तीसरा अपना लास्ट मैकेनिज्म है वो अपना है CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। ये क्या है, इसकी एक मेन चीज़ है कि इट इज़ ऑपरेटेड ओनली व्हेन BP फॉल्स बिलो 50 mmHg। ये अपन को पॉइंट याद रखना है कि तभी ऑपरेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही अपना BP डिक्रीज हुआ CNS इस्कीमिया हो गया। CNS इस्कीमिया मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो CNS है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया और उनको क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि BP कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसके कारण O2 की सप्लाई कम हो जाएगी तो CO2 वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। वेसोमेटर सेंटर में CO2 एक्यूमुलेट होते ही वो क्या करेगा, प्रेशर एरिया को स्टिमुलेट करेगा। प्रेशर एरिया और जो ये सारे डिप्रेशर एरिया, इनके बारे में मैंने जो अपना कार्डियोवेगल जो CVS है उसका रेगुलेशन मैंने वीडियो बनाया तो मैंने बता दिया, उसके बारे में मैंने डिस्कस करा है। तो वो क्या होता है, प्रेशर एरिया क्या रिलीज करता है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण अपना जो हार्ट रेट और BP है वो वापस से इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही BP डिक्रीज हुआ ये सारी मैकेनिज्म हुई और ये तभी ऑपरेट होता है जब BP फॉल हो जाता है 50 mmHg के नीचे। ठीक है, तो अपने ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन पढ़ लिया पूरा। इसके अंदर 3 थे, अपने सारे पढ़ लिए, इनकी मैकेनिज्म भी पढ़ ली और ये कहाँ कहाँ होते हैं ये भी पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू।